21st सेंचुरी पे अगर बैंकिंग सर्विस एक बहुत एक महत्वपूर्ण सर्विस बन चुका है और जिनके तहत मैक्सिमम लोगों के पास ही बैंकिंग सर्विस ऑलरेडी है। अगर बात करें 2016 से, तो 2016 के पहले जब भी समय था तब ऐसा समय था जब मैक्सिमम लोगों को आखिर में पता नहीं था कि बैंक है क्या चीज़, बैंक के अंदर कितना सर्विस मिलता है, आखिर में बैंक के अंदर कितना सर्विस आखिर में मिलता रहता है मिलेगा, और बैंकिंग के तहत आपके आखिर में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट रहेगा। तो अभी फिलहाल के टाइम में 21st सेंचुरी के अंदर आकर बैंकिंग सर्विस बहुत एक महत्वपूर्ण सर्विस बन चुका है, जिनके तहत मैक्सिमम लोगों के पास बैंकिंग सर्विस है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विस को लेकर बैंकिंग सर्विस का लाभ उठाना। और अभी फिलहाल के टाइम में 21st सेंचुरी के अंदर आकर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, ये तीनों बैंक ने लॉन्च किया है डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस फॉर इट्स सीनियर सिटीजन यूजर्स, सीनियर सिटीजन कस्टमर। आखिर में जो उतना ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, जो उतना ज़्यादा बैंक पे विजिट नहीं कर सकता, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन है, सिर्फ उनके लिए ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो का आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और इनके द्वारा जो अपडेट आखिर में आया है, इन आखिर में क्या आपको आखिर में फायदा होगा, क्या आखिर में आपको फायदा मिलेगा, ये सब इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप इसके मत करिए, नहीं तो हो सके बहुत ज़्यादा मिस कर जाओ। चलो फ्रेंड्स, रियल टेक 21st सेंचुरी के अंदर अगर डोरस्टेप बैंकिंग बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ बन चुका है, जिनके तहत अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हो, अगर आप भी उतना ज़्यादा बैंक के अंदर ब्रांच पे विजिट नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि डोरस्टेप बैंकिंग ऐसा सर्विस है जिनके तहत बैंक का ब्रांच का एजेंट अगर आपका घर पे आएगा और आपका घर से जो आपका सर्विस मिलेगा, सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपका जो सर्विस एसेंशियल सर्विस रहेगा, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज और बिल पेमेंट, जो सर्विस आपको चाहिए, आखिर में बैंकिंग रिलेटेड सभी सर्विस आपको मिलेगा डोरस्टेप पे, मतलब आपका घर पे। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो स्पेशली, तो अगर आप बैंक का डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हो तो बैंकिंग सर्विस लेने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करना होगा, जो चार्जेस एज कम्पेयर टू दूसरा बैंक बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी चार्जेस आपको पे करना होगा। बैंक का कुछ चार्जेस शेड्यूल बता दिए गए हैं, जहाँ पे अगर आप बात करें स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको पेमेंट करना होगा 60 रुपीज़ प्लस GST टैक्सेस। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपीज़ प्लस GST। और डोरस्टेप बैंकिंग के तहत आप मैक्सिमम एक दिन पे 20,000 रुपीज़ ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर बात करें कैश डिपॉजिट का, अगर बात करें कैश विड्रॉल का, मैक्सिमम आप 20,000 रुपीज़ ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप एक PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक यानी कस्टमर हो, तो आपके लिए भी कुछ चार्जेस लिया जाएगा, जहाँ पे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का यूजर यानी ग्राहक हो, अगर आपका घर से आपका पंजाब नेशनल बैंक 2 से 5 किलोमीटर के अंदर है, तो ही आपको मिलेगा डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस। अगर आप उससे अभी अगर ज़्यादा रहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का अंदर अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 60 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 100 रुपीज़ प्लस GST। अगर बात करें HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक का अंदर डोरस्टेप बैंकिंग लेने के लिए ऐसा कोई भी ब्रांच का डिवाइडेड नहीं है, ब्रांच का कोई भी ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू पंजाब बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डोरस्टेप बैंकिंग लेते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 60 रुपीज़ प्लस GST और 100 रुपीज़ प्लस GST फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का डोरस्टेप बैंकिंग लेते हो तो आपको पेमेंट करना होगा 60 रुपीज़ प्लस GST एंड 100 रुपीज़ प्लस GST फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैक्सिमम आप 20,000 रुपीज़ तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप एक HDFC बैंक का यूजर यानी ग्राहक हो तो आपको पेमेंट करना होगा अप टू 200 रुपीज़ प्लस GST, जहाँ पे मैक्सिमम आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो 25,000 रुपीज़ तक। जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब बैंक के अंदर आपको 20,000 रुपीज़ का मैक्सिमम लिमिट मिल रहा है डोरस्टेप बैंकिंग के तहत, लेकिन HDFC बैंक के अंदर आपको मिलेगा 25,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट। लेकिन HDFC बैंक का अंदर डोरस्टेप बैंकिंग लेने के लिए आपका नेट बैंकिंग रहेगा। HDFC बैंक का नेट बैंकिंग के अंदर एक नंबर मिलेगा आपको डोरस्टेप बैंकिंग के लिए फॉर सीनियर सिटीजन। उस नंबर पर आपको एक मिस कॉल लेना होगा, मिस कॉल लेने के बाद ही आपको डोरस्टेप बैंकिंग का सुविधा दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ तक ले सकते हो पर डे, और आपको जो चार्जेस भरना होगा वो है
₹200 प्लस GST। लेकिन अगर बात करें सीधे सीधा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ही एक बहुत एक अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए अगर आप एक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लेते हो तो। लेकिन अगर HDFC की बात करते हैं, HDFC बैंक के अंदर लिमिट तो ज़्यादा है, लेकिन ₹25,000, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपको ₹20,000 तक का लिमिट मिल रहा है पर डे। इसलिए आप HDFC बैंक का डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लेते हो फॉर सीनियर सिटीजन तो आपको पेमेंट करना होगा ₹200 प्लस GST, जो बहुत एक हाई अमाउंट है एज कम्पेयर टू दूसरा बैंक। लेकिन बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो तो डोर स्टेप बैंकिंग ले सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप उतना ज़्यादा चल फिर नहीं सकते तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप चल फिर सकते हो तो आप ब्रांच पे आप विजिट करें, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई आपको देना पड़ रहा है। सो HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक के तहत जो अपडेट था डोर स्टेप बैंकिंग रिलेटेड सब कुछ मैं इस वीडियो पे अपडेट कर दिया और सब कुछ मैं इस वीडियो पे बता दिया जितना हो सके मुझसे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो पे जो भी मैं बताया आपके लिए थोड़ा बहुत अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।